प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान में इतिहास में हम भारत के राष्ट्रवाद जो तीसरा चैप्टर है स्टार्ट करेंगे। तो भारत में राष्ट्रवाद कैसे होता है, महत्वपूर्ण घटनाएं, तत्व क्या हैं, देखते हैं। ठीक है। और जो है वीडियो स्टार्ट करने से आप रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का कब लोग जो है राष्ट्रवाद के लिए जागृत होते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, तत्व हैं, जैसे 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है। हमारा भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होता है? 1885 ईस्वी में। ठीक है। और जो है 1915 में महात्मा गांधी भारत से लौटे थे। ठीक है। 1915 में महात्मा गांधी भारत से लौटे थे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे और भारत में आने से उपरांत उन्होंने 1916 में उन्होंने नील की खेती कर रहे थे। ठीक है। यानी महात्मा गांधी की बात करें तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1885 में किसकी स्थापना हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है। गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो ये 1915 में महात्मा गांधी भारत में लौटे थे। ठीक है। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में रहते थे और भारत में आने से उपरांत उन्होंने 1916 में उन्होंने नील की खेती कर रहे थे। ठीक है। किसानों की मदद के लिए, ठीक है, किसानों की मदद के लिए वो चंपारण सत्याग्रह और 1917 में गुजरात में किसानों की मदद के लिए खेड़ा सत्याग्रह और 1918 में सूरत में कपड़ा कारखाने के मजदूरों के लिए अहमदाबाद के लिए मिल सत्याग्रह का आयोजन किया था। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखेंगे। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। गुजरात में किसानों की मदद के लिए खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। सूरत कपड़ा कारखानों के मजदूरों के लिए अहमदाबाद में जो मिल सत्याग्रह आयोजित किया गया था। ठीक है। कुछ और तत्व है, क्या है देखते हैं कि 18 मार्च 1919 को रॉल एक्ट कानून के विरुद्ध, ठीक है, 18 मार्च 1919 में रॉल एक्ट जो कानून पर विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है। इस कानून में राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमे चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान था। ठीक है। उसके बाद यहाँ जो अगला फैक्ट है वो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पंजाब के अमृतसर जिले में जनरल डायर के आदेश पर सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई थी। ठीक है। यानी जो पंजाब में अमृतसर में जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है। तो कई लोगों की, सैकड़ों की हत्या कर दी गया था इसी इसी किसके आदेश पे? जनरल डायरेक्टर के आदेश पे। ठीक है। अगला फैक्ट हमारा क्या है कि यहाँ 1920 में, ठीक है, 1920 से 22 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा असहयोग आंदोलन या खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। 1920 और 22 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा असहयोग और खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। ये निर्णय 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हुआ था। यानी कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हुआ था। ठीक है। तो 1922 में क्या होता है? 1922 में देखते हैं, यहाँ 1922 में देखें, गोरखपुर में स्थित चौरी चौरा के बाजार में गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। यह हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग वापस ले लिया। ठीक है। यानी देखेंगे 1922 में जो गोरखपुर में जो चौरी चौरा बाजार है, आप देखते होंगे, वहाँ के गुजर रहे शांतिपूर्ण जुलूस को पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया था। और वो जो है चौरी चौरा हत्याकांड, इसमें उसके बाद क्या होता है? गांधी जी क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रवाद के भारत में राष्ट्रवाद होता है। ठीक है। उसके बाद अगर देखें 1928 में क्या होता है? 1928 में जब साइमन कमीशन भारत में पहुंचा तो उसका विरोध साइमन वापस जाओ को नारा से हुआ। ठीक है। 1900 जब उसके बाद साइमन कमीशन भारत में कब पहुंचा था? 1928 में पहुंचा, तो उससे भारत में पहुंचा तो उसका विरोध साइमन वापस जाओ का नारा से हुआ। ठीक है। उसके बाद यहाँ बात करेंगे 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग की। ठीक है। यानी जब 1919 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उस समय लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था। यानी पहली बार
26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। उसके बाद जो है 1930 में गांधी जी ने वायसराय इविंग को एक खत लिखा, ठीक है। यानी 1930 में गांधी जी ने वायसराय के इविंग को एक खत लिखा और जिसमें उन्होंने 11 मांगों के उल्लेख किया। मांगों को न मान जाने पर सवियन अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की बात की थी, ठीक है। ये फैक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या होता है कि 11 मार्च 1930 को गांधी जी ने 18 वॉलंटियरों के साथ नमन कानून तोड़ने हेतु दांडी यात्रा की शुरुआत की और सभी अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ होगा, ठीक है। अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 1931 में गांधी जी ने अस्थायी रूप से सविन अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया, ठीक है। कब रोका? 1921 में। कब चालू किया था ये? 11 मार्च 1930 को, ठीक है। द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने में लंदन गए, ठीक है। द्वितीय जो गोल मेज सम्मेलन हुआ था, जो भाग लेने के लिए वो लंदन गए थे। यह वार्ता बीच में टूट गई और निराश होकर वापस लौट आना पड़ा, ठीक है। किसको? गांधी जी को। वापस आकर आंदोलन फिर से शुरू किया और 1934 में 1934 तक मध्य प्रत्यय समाप्त हो गया। पूना का फैक्ट देखो, यहाँ पूना का फैक्ट है। पूना का फैक्ट, दूसरे गोल मेज सम्मेलन में अलग निर्वाचित क्षेत्रों के सवाल को लेकर डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच काफ़ी वाद विवाद हुआ और अंत में पूना फैक्ट के तहत पूर्व घोषित पिछड़ा वर्ग चुनाव क्षेत्र को समाप्त कर दिया और कुल 148 स्थानों पर आरक्षित रखे गए थे, ठीक है। ये हो गया भारत में राष्ट्रवाद का। कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे भारत में राष्ट्रवाद का जो निम्न कारण क्या क्या है कि 1800 पहला कारण है कि 1800 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय। उसके बाद भारत के जो 1857 की जो विद्रोह हुआ था, तो उसकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद की भावना जागी। उसके बाद 1817 में बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना की और उसके बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और युवेश चंद्र बनर्जी जो कि प्रथम उस समय अध्यक्ष थे। उसके बाद 1892 ईस्वी में दादा माई नौरोजी ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय ने। उन्होंने गिल्ड ऑफ ओल्ड मैन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, ठीक है। और 1905 में एक कांग्रेस नरम दल की विभाजित होती है। 1905 में भारत माता का चित्र बनाया रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया था। और 1906 में शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1906 में शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1911 में दिल्ली दरबार में आयोजित बंगाल रद्द कर दिया गया था। और उसके बाद 1900 यहाँ देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था 1914 में हुआ था और गांधी जी स्वदेश कब लौटे थे? 1915 में। और उसके बाद देखिए 1918 में प्रथम विश्व की समाप्ति होती है। अंग्रेजों द्वारा स्वशासन की मांग में को नकरा कर बदले में रॉल एक्ट जैसा एक वाला कानून देना, ठीक है। उसके बाद 1915 तक जलियांवाला हत्याकांड हुआ था और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई थी। उसके बाद 1922 से चौरी चौरा हिंसक में जो घटना असहयोग वापस लेना पड़ा और 19 अगस्त 1925 को काकोरी क्रांतिकारी को अंग्रेजों द्वारा खजाना जारी ट्रेन को लूट लिया था, ठीक है। इतने फैक्ट हैं, आप जो है पूरे अच्छे तरीके से फैक्ट को स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जितने ही फैक्ट है। चलिए कुछ प्रश्नावली को हम देखते हैं क्या क्या प्रश्नावली आता है हमारे एग्जाम पॉइंट से। देखिए, गांधी जी ने सवियन अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किन महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ किया था? तो महत्वपूर्ण घटना थी पहला नमक कानून तोड़कर, यानी पहला स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर एवं विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करें, ठीक है। यानी सविनियन अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या है कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर, ठीक है, विदेशी वस्तुओं को क्या करें? बहिष्कार करें। और इसके नेतृत्व में
इसके नेतृत्व में अवध किसान सभा का आयोजन किया गया था बाबा रामचंद्र द्वारा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा और इसका विरोध क्यों हुआ। देखिए यह 1927 में भारत में पहुंचा था। साइमन कमीशन कमीशन जो कि भारत में 1927 में पहुंचा था। किसी भारतीय सदस्य को इसमें न शामिल किए जाने पर इसके कारण इसका विरोध हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका से आने वाला गांधी जी ने किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। ठीक है, 3 स्थानों पर उन्होंने आंदोलन चलाया था, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है मदरसा टेरेसा शास्त्री के तमिल के किस विशाल संकलन को 4 खंडों में प्रकाशित किया गया था। द फाल्कोन्स ऑफ द दसन इंडिया। ठीक है, सत्याग्रह 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 के विचार की किन 2 बातों को जोड़ दिया था। सत्य की शक्ति का आग्रह और सत्य की खोज। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि रॉल एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है। कि इस अन्यायपूर्ण एक्ट के द्वारा राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था, इसीलिए इसे काला कानून कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि वंदे मातरम गीत कब और किसने लिखी। इसका गुणगान किसने किया। तो 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था 1870 ईस्वी में, और ये भारत माता का गुणगान किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने 1817 के पश्चात प्रेस स्वतंत्रता का प्रतिबंध क्यों लगा दिया। यानी भारतीय समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रवाद की बढ़ावा देने के कारण ब्रिटिश ने उस पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई थी। 1885 में मुंबई में हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये उमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया। चौरी चौरा में हिंसक घटना के कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। हिंदी स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, महात्मा गांधी ने। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, 1906 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे, वो एक चित्रकार थे। ठीक है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, ये अली भाई मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा खिलाफत अली की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस आप सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करके नोटबुक में नोट करके आप अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि एग्ज़ाम से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड कर पाएँ।